हेलो दोस्तों, हम लोग मैपिंग करेंगे, इंडिया का मैप करेंगे, जिससे कि काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस में भी और आईएएस में भी और जनरल कंपटीशन में भी मैप से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया का मैप देखेंगे, इससे कुछ डिटेल्स करेंगे जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं और पूछे भी जा चुके हैं, वो भी करेंगे। ठीक है, देखिए सीमावर्ती देशों में कौन किससे सीमाएं लगती हैं, भारत के राज्यों का किस देश से कितनी सीमाएं लगती हैं, वो सब देखेंगे। ठीक है, पहले फिर और भी डिटेल्स करेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान से भारत की कौन सी राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, देखते हैं पाकिस्तान से किस किस राज्य की सीमाएं लगती हैं। तो गुजरात की लगती हैं, राजस्थान की लगती है और पंजाब की लगती हैं। ठीक है, पाकिस्तान से 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो कि संघ राज्य क्षेत्र हैं, इनकी भी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। तो 2 और 3 5 हो गए टोटल, मतलब कि संघ राज्य और राज्य मिला करके 5, और ऐसे 3 राज्य और 2 संघ शासित क्षेत्र। ठीक है, किस किस की? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। ठीक ठीक है, टोटल 5 हो गए। ऐसे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और टोटल अगर राज्य और से संघ शासित क्षेत्र पूछ दिया जाए तो 5 हो गए। ठीक है, और राज्य हैं तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ठीक है, और संघ शासित क्षेत्र भी हैं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी है, टोटल 5 है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अफगानिस्तान से भारत की किस राज्य की सीमाएं लगती हैं? तो वो है लद्दाख। लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। ठीक है, और इधर चाइना से भी लगती है लद्दाख की सीमा। ठीक है, 2 देशों से लगती है अफगानिस्तान, ये 3 देशों से लद्दाख की सीमा लगती हैं। किस किस से? तो अफगानिस्तान से भी, पाकिस्तान से भी और चाइना से भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछ दिए जाते हैं कि 3 देश, मतलब कि जिस जिसकी 3 देशों से सीमाएं लगती हैं तो पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। लद्दाख की सीमा किस किस से? पाकिस्तान से भी लगती है, जो कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी। 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कर करके जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 के तहत, उसको हटा करके और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था, और 2 राज्यों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, 31 31 अक्टूबर 2019 का ये स्थिति है। ठीक है, तो किस किस से लगी हुई है? तो एक है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और चाइना से। ठीक है, 3 देशों से सीमाएं लद्दाख की लगती है, केंद्र शासित प्रदेश है। और देखिए चाइना से किस किस देश की सीमाएं किस किस राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो चाइना से किस किस की? तो लद्दाख की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, सिक्किम की और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है चाइना से। कुल 5 राज्य हो गए, मतलब 4 राज्य हो गए और एक यूटी हो गए, टोटल 5 हो गए। ठीक है, लद्दाख की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, सिक्किम की और अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 और 5, ऐसे 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और देखिए बांग्लादेश से किस किस राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो बांग्लादेश से किस किस की? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं लगती हैं बांग्लादेश से। कितने? 1 2 3 4 5 राज्यों की सीमाएं। देखिए वेस्ट बंगाल की, असम की, मेघालय की, त्रिपुरा की और मिजोरम की। काफ़ी बार पूछे जाते हैं और पूछ भी दिए, कई स्टेट में, क्या आईएएस में भी या पीसीएस में भी या जनरल में भी पूछे गए क्वेश्चन हैं सारे, और पूछे भी जा सकते हैं, तो इसको ध्यान से करते चलेंगे। ठीक है, बांग्लादेश से किस किस के राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो पश्चिम बंगाल, ये देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए
ये पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? देखिए, इधर नेपाल से भी लग गई, भूटान से भी लग गई और इधर बांग्लादेश से भी लग गई। इसकी भी सीमा 3 देशों से लगती है। देखिए, 3 देश से लग गई, नेपाल से भी, भूटान से भी और बांग्लादेश से भी। ऐसे पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। और इधर देखिए सिक्किम की भी सीमाएं लगती हैं, इधर नेपाल से भी, चाइना से भी, भूटान से भी। इसकी भी 3 देशों से सीमाएं लग गई। ठीक है, नेपाल से भी, चाइना से भी और भूटान से भी। और इसकी भी वेस्ट बंगाल की भी 3 देशों से, बांग्लादेश, नेपाल और इधर भूटान से। ध्यान रखेंगे सब चीज़ों को, डिटेल्स को। और देखिए इधर म्यांमार है, म्यांमार से भी पूछे जाते हैं किस किस देश राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम की सीमाएं। 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सीमा लगता है किसका? तो अरुणाचल प्रदेश का सीमा सबसे ज़्यादा म्यांमार से लगता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का सीमा सबसे ज़्यादा म्यांमार से लगता है। किस किस राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं म्यांमार से लगती हैं। कुल 4 राज्यों की सीमाएं। ठीक है, और इधर देखिए ये मिजोरम जो है, मिजोरम की सीमाएं 2 देशों से लगती है, म्यांमार से भी लगती है और इधर बांग्लादेश से भी लगती है। ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। मिजोरम की सीमाएं इधर म्यांमार से और इधर बांग्लादेश से, 2 देशों से सीमाएं लग गई मिजोरम की। और ये देखिए यहाँ पे ये त्रिपुरा जो है ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, ये 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं से, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हैं 3 तरफ से। देखिए यहाँ से बांग्लादेश में है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि ये 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसका है त्रिपुरा का। ठीक है, और ये देखिए मणिपुर जो है, ये मणिपुर ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के उत्तर में है। ठीक है, लेकिन त्रिपुरा और मिजोरम जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, इससे कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती है। ये पूछ दिया जाता है। ठीक है, इधर इन सब से भी नहीं गुजरती है, और लेकिन त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, और मणिपुर थोड़ा सा ही ऊपर है, इसलिए ये पूछ दिया जाता है कि मणिपुर ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो यहाँ एलिमिनेट कर देंगे, मणिपुर नहीं गुजरती है कर्क रेखा से, त्रिपुरा और मिजोरम गुजरती है। ध्यान रखेंगे। देखिए, और भूटान के बारे में देखते हैं। भूटान से किस किस राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो भूटान से देखिए यह है सिक्किम, इधर पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से, असम से और अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, 4 राज्यों से। और इधर से चाइना कंट्री से इसकी सीमाएं लगती हैं भूटान की। ठीक है, इधर चाइना से 4 राज्य की सीमाएं लगती हैं भूटान से। ध्यान रखेंगे। और नेपाल की देखते हैं कितने राज्यों से सीमाएं लगती हैं। तो उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से। 5 राज्य हो गए ना, 1 2 3 4 और 5। देखिए किस किस से? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। ठीक है, नेपाल की सीमाएं लगती हैं। और इधर चाइना है, ये तिब्बत वाला एरिया है। ठीक है, नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, जो कि हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट ही है, 8,848 मीटर। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, नेपाल में ही स्थित है माउंट एवरेस्ट। इसको सागर माथा बोला जाता है नेपाल में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को। इन सबको थोड़ा ध्यान रखेंगे, डिटेल्स को राज्यों से सटे, ये तो कर लिए। ठीक है, और ये जो चाइना और इंडिया के बीच जो रेखा है, सीमा रेखा, इसको मैकमोहन रेखा बोला जाता है। ठीक है, मैकमोहन रेखा, ये मैकमोहन रेखा चाइना और इंडिया के बीच ही है। काफ़ी बार पूछा जाता है मैकमोहन रेखा, तो चाइना और इंडिया के बीच। और रेड क्लिफ लाइन किसके बीच है? तो रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछे जाते हैं रेड क्लिफ लाइन, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच।
और डुरंड रेखा जो है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। डुरंड लाइन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, और इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी डुरंड लाइन पड़ता है, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी, और इधर अफगानिस्तान और इंडिया के बीच भी। ध्यान रखेंगे इस डिटेल्स को, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए, ये बे ऑफ बंगाल है, पूर्व वाले एरिया में बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और ये है कैरेबियन, ये अरबियन सी है, ठीक है। अरबियन सी है, ये है पश्चिम में अरबियन सी है, और ये पूर्व में बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, बे ऑफ बंगाल में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस डिटेल्स को, डिटेल्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब थोड़े दर्रे देख लेते हैं, दर्रे से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भारत में कितने राज्य हैं अभी? तो 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और 8 यूनियन टेरिटोरी हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक मतलब कि यूनियन टेरिटोरी बना दिया गया है। तब से अब 8 यूटी हो गए हैं, मतलब संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। 26 जनवरी 2020 से दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक करके और उसका दमन राजधानी बना दिया गया है, ठीक है। तब से अब 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे डिटेल्स को। और देखते हैं दर्रे, देखते हैं दर्रे से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हिमाचल प्रदेश में सीप किला दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। सीप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये सीप किला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, ध्यान रखेंगे। और उत्तराखंड में कौन सा है? तो थागाला, माना, नीति और लीपू लेक दर्रा है उत्तराखंड में। कौन कौन सा? थागाला, माना, नीति, लीपू लेक दर्रा जो है उत्तराखंड में है, ध्यान रखेंगे। और सिक्किम में है, सिक्किम में कौन सी? तो नाथुला और जेलेपला दर्रा जो है सिक्किम में है, ठीक है। सिक्किम में कौन कौन सा है? तो नाथुला और जेलेपला दर्रा, काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाथुला और जेलेपला कहाँ? तो सिक्किम में है स्थित। और अरुणाचल प्रदेश में भी है, कौन कौन से दर्रे हैं? तो बोमडिला और यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। बोमडिला और यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और 2 और दर्रे हैं, दीफू और पांगसाड़ दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। दीफू और पांगसाड़ दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन दीफू और पांगसाड़ दर्रा जो है ये म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में है, ठीक है। म्यांमार वाले इधर तरफ, ठीक है। दीफू और पांगसाड़ से इधर म्यांमार तरफ जाने का रास्ता है, दीफू और पांगसाड़ से। और इधर चाइना वाले तरफ एरिया में बोमडिला और यांग्याप दर्रा है। और इधर म्यांमार की तरफ में दीफू और पांगसाड़ दर्रा, ध्यान रखेंगे डिटेल्स। अरुणाचल प्रदेश में कितने हो गए? 4। कौन कौन से? तो बोमडिला, यांग्याप, दीफू और पांगसाड़, ठीक है। और स्थिति किधर किधर है वो भी ध्यान रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश और इधर वाले म्यांमार वाले तरफ में दीफू और पांगसाड़ दर्रे हैं, और इधर में बोमडिला और यांग्याप दर्रा है। और तुजू दर्रा कहाँ है? तो मणिपुर में तुजू दर्रा है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। ये दीफू और पांगसाड़ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है, दीफू और पांगसाड़ दर्रा। डिटेल्स ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं, ये जोजिला दर्रा जो है, जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह का मार्ग गुजरता है। जोजिला दर्रा जो है इससे श्रीनगर से लेह का मार्ग गुजरता है। ये देखिए, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है और ये लेह जो है कहाँ है? लद्दाख में, ठीक है। तो यहाँ से मार्ग गुजरता है जोजिला दर्रा से ही, श्रीनगर से
लेह का मार्ग गुजरता है, पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और देखिए, बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। तो बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है बनिहाल दर्रे से। ठीक है, ये बनिहाल दर्रा से ही जम्मू से, जम्मू यहाँ है और ये श्रीनगर यहाँ है, यहाँ मार्ग गुजरता है बनिहाल दर्रे से, जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स। और पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। ठीक है, पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है, ध्यान रखेंगे। पीर पंजाल दर्रे से कहाँ, तो कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। और देखते हैं, बाड़ा लाचा लात दर्रे से मंडी से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। ठीक है, मंडी से लेह जाने का मार्ग गुजरता है, किससे, तो बाड़ा लाचा ला दर्रे से, बाड़ा लाचा ला दर्रे से मंडी से लेह जाने का मार्ग गुजरता है, ध्यान रखेंगे। पूछे जाते हैं कि बाड़ा लाचा ला दर्रे से मंडी से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। और बुर्जिल दर्रा से श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है बुर्जिल दर्रा, श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है बुर्जिल दर्रा, श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, ये है गिलगित लद्दाख में, गिलगित लद्दाख में है, और श्रीनगर कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। तो इसको जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। ठीक है, बुर्जिल दर्रा गिलगित से श्रीनगर को जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो कि पूछे जा चुके हैं, पंचायती राज व्यवस्था कहाँ कहाँ नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, तो मेघालय में भी नहीं है, मिजोरम में भी नहीं है, और नागालैंड में भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं अपनाई गई है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी पीसीएस में पूछे जा चुके हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये जो देखिए ये साउथ ईस्ट वाले एरिया में जो लाओस है, लाओस कंट्री है, ठीक है, लाओस जो पड़ता है दक्षिण पूर्व एशिया में, ये लैंड लॉक कंट्री में आता है, एकमात्र जो है कि दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, लैंड लॉक या स्थल रुद्ध देश है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, डिटेल्स ठीक से करेंगे। और देखिए यहाँ डिटेल्स, ये जो कन्याकुमारी है, केप कोमोरिन, ये कार्डेमम हिल से सटा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कन्याकुमारी है, कार्डेमम, ये केप कोमोरिन किससे सटा हुआ है, तो कार्डेमम हिल से सटा हुआ है, पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये देखिए, ये जावेरी और सेवराय, ये देखिए जावेरी और सेवराय, ये तमिलनाडु वाले में एरिया में पड़ता है। ठीक है, जावेरी और सेवराय पूछे जाते हैं, जावेरी भी तमिलनाडु वाले एरिया में पड़ता है, और ये सेवराय भी तमिलनाडु एरिया में पड़ता है। और बाकी देखिए नीलगिरी, नीलगिरी ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाले एरिया में, अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु दोनों वाले एरिया में। ठीक है, और एक कार्डेमम भी केरल और तमिलनाडु दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, कार्डेमम दक्षिण पूर्व केरला और दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु, देखिए है ना, दोनों में, तो इसको डिटेल्स थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये देखिए नल्ला मल्ला जो है, नल्ला मल्ला हिल्स किस में है, तो नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश में है। ये पालकोंडा रेंज, पालकोंडा रेंज ये थोड़ा तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। ये नल्ला मल्ला पूछा जाता है, नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पश्चिमी घाट जो है, वेस्टर्न घाट, ये महाराष्ट्र में सह्याद्री श्रेणी बोला जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र गोवा वाला एरिया में सह्याद्री श्रेणी बोला जाता है। ठीक है, सह्याद्री। और ऐसे ये जो ये तट जो है,
पश्चिमी तट ये मालाबार तट है, मालाबार तट। और इधर जो है महाराष्ट्र वाले कोस्ट को ये कोंकण तट बोला जाता है, कोंकण तट, ठीक है, कोंकण तट, ठीक है, महाराष्ट्र वाले एरिया में कोंकण तट। और ये देखिए पूर्वी तट को कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट। और ये नॉर्दर्न सरकार, ये उत्तर, ये उड़ीसा वाले एरिया में नॉर्दर्न सरकार तट बोला जाता है, ठीक है, नॉर्दर्न सरकार तट, ध्यान रखेंगे। और चिल्का झील जो है, चिल्का झील उड़ीसा में ही पड़ता है, ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में, ध्यान रखेंगे। डिटेल्स को काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे गए ही हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और भी कुछ डिटेल्स देखते हैं। जो अरावली शिखर है, ये अरावली जो पर्वत है, अरावली जो राजस्थान और राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली वाले एरिया तक फैला हुआ है। तो अरावली की अधिकतम ऊंचाई कौन सी है? तो माउंट आबू के गुरु शिखर है, ठीक है, माउंट आबू का गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर में मिलती है, ठीक है। अरावली की अधिकतम ऊंचाई माउंट आबू के गुरु शिखर 1722 मीटर में मिलती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अरावली में ही पड़ता है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, ठीक है। अरावली जो श्रेणी है प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित अत्यधिक प्राचीन व अवशिष्ट पर्वतमाला है। जो क्या है? तो प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टान है, प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित अत्यधिक प्राचीन व अवशिष्ट पर्वतमाला है अरावली पर्वत, ठीक है। अरावली जो है यहाँ पे देखिए, अरावली श्रेणी जो राजस्थान, गुजरात और इधर हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है, 4 राज्यों में, मतलब 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में। तो इसकी प्राचीन पर्वत श्रेणी है, ठीक है, प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली, ध्यान रखेंगे इसको, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो गुरु शिखर 1722 मीटर है, ठीक है, माउंट आबू में, ठीक है। इस अरावली की अधिकतम ऊंचाई माउंट आबू के गुरु शिखर में है, ठीक है। इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है माउंट आबू के गुरु शिखर है, कितना? तो 1722 मीटर ऊंचा है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। और कुछ डिटेल्स देखते हैं, और डिटेल्स क्या देखा जाए, ये देखिए नदियों को थोड़ा और एक बार देख लेते हैं। नदी जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। ये जो पूर्व की ओर बहती हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। और इधर जो पश्चिम की ओर बहती हैं कुछ कुछ नदियाँ, वो अरबियन सी में गिरती हैं, ठीक है, अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में गिर जाती हैं, अरबियन सी में। कौन कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं? तो इधर नर्मदा है और तापी है, ये नर्मदा और ताप्ती नदी ये पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। नर्मदा इधर पश्चिम की ओर बही और अरब सागर में गिर गई। एक खंबात की खाड़ी है यहाँ पे, ठीक है, ये अरब सागर का ही एरिया है, ठीक है। तो नर्मदा जो है अरब सागर में गिर गई, पूछे जाते क्वेश्चन है। और इधर देखिए बंगाल की खाड़ी में कौन कौन गिरी है? तो ये महानदी नदी है, महानदी, ठीक है, जो कि पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इधर गोदावरी भी पूर्व की ओर बही और बंगाल की खाड़ी में गिरी। इधर कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में, इधर पेन्नारू भी, और इधर कावेरी और वैगई भी, ठीक है। उत्तर से दक्षिण भी लगाने के लिए देता है, तो महानदी, उसके दक्षिण में गोदावरी, उसके दक्षिण में कृष्णा, उसके दक्षिण में पेन्नारू, उसके दक्षिण में कावेरी, और उसके दक्षिण में वैगई नदी है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स को। और ये देखिए ये जो सतपुड़ा रेंज है, तो सतपुड़ा, ये सतपुड़ा के पूर्व में कौन है?
तो महादेव हिल्स से पूछा जाता है, ठीक है। सतपुड़ा के पूर्व में कौन सा? महादेव हिल्स। यहाँ मैकाल रेंज, ये फिर मैकाल रेंज के पूर्व में तो रामगढ़ हिल्स, रामगढ़ हिल्स के पूर्व में तो छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर प्लेटू है। उसके बाद है तो राजमहल हिल्स है, राजमहल। और इधर फिर इसके पूर्व में फिर ये मेघालय वाला एरिया गारो खासी जयंतिया, ठीक है, गारो खासी जयंतिया है। ये राजमहल गारो गैप यहाँ पे है, देखिए राजमहल गारो गैप। ये प्रायद्वीपीय पठार का ही, ये जो मेघालय वाला भाग है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार था, ठीक है। लेकिन राजमहल गारो गैप से ये यहाँ पे फिर अलग हो गया है, राजमहल गारो गैप यहाँ पे हो गया है, ठीक है। यहाँ पे जो गंगा ब्रह्मपुत्र का फिर वो अवसाद वो सब जमा हो करके ये कट गया है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका श्रेणी कैसे है? पश्चिम से पूर्व की ओर सतपुड़ा, फिर महादेव हिल्स, फिर मैकाल रेंज, फिर रामगढ़ हिल्स, ये फिर छोटा नागपुर प्लेटो, ये फिर राजमहल हिल्स, ठीक है। और इधर फिर गारो खासी जयंतिया, और ये फिर है मिकिर हिल्स पड़ता है असम में, और ये बराइल रेंज भी पड़ता है। मिकिर हिल्स फिर उसके दक्षिण में बराइल रेंज, और इधर है नागा हिल्स। ध्यान रखेंगे डिटेल्स को। और कुछ डिटेल्स देखा जाए, देखिए ये देखिए उत्तराखंड में कौन कौन सा पीक है, ठीक है। उत्तराखंड में कौन कौन सा, तो देखिए एक कामेट है, उत्तराखंड में कामेट है, फिर नंदा देवी है, उत्तराखंड में कामेट है, फिर नंदा देवी है, और फिर नंदाकोट है। ये उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। कामेट, नंदा देवी, नंदाकोट, है ना। देखिए उत्तराखंड में कौन कौन सा है चोटी, तो कामेट है, नंदा देवी है, फिर नंदाकोट है। और नेपाल में कौन कौन सा है, तो एपी है, धौलागिरी है, माउंट एवरेस्ट है, और फिर गौरी शंकर है, ये मकालू है, मकालू, ठीक है, ये भी नेपाल में ही है। ये धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, गौरी शंकर, मकालू, यहाँ पे कंचनजंगा है। और ये देखिए ये नामचा बरवा जो है, नामचा बरवा, नामचा बर्मा कहाँ है, तो ये तिब्बत वाले एरिया में है, ठीक है। नामचा बर्मा जो चाइना का एरिया है उसी में है नामचा बर्मा। ये पूर्व से पश्चिम भी लगाने के लिए दे देता है, पूर्व से पश्चिम। तो देखिए यहाँ पे सबसे पूर्व में नामचा बर्मा, नामचा बरवा है। उसके पश्चिम में देखा जाए तो कौन आ गया, तो कंचनजंगा आ गया, ठीक है, कंचनजंगा। उसके पश्चिम में आ गया तो मकालू आ गया, ठीक है। फिर यहाँ गौरी शंकर है, गौरी शंकर है, ठीक है। यहाँ पे तो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। फिर इधर गौरी शंकर, इधर धौलागिरी, ऐसे पूछ दिया जाता है। देखिए नामचा बर्मा मेन पूछ दिया जाता है, जैसे नामचा बर्मा, उसके पश्चिम में कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, ठीक है, मकालू। और फिर इधर देखिए इसमें से उत्तराखंड में से किसी दे देगा, जैसे नंदा देवी, नंदाकोट, इसमें से दे देगा, ठीक है। इसको तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पूर्व में है नमचा बर्मा, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, उसके पश्चिम में फिर माउंट एवरेस्ट, फिर गौरी शंकर, फिर धौलागिरी, उसके बाद एपी, इसके बाद है यहाँ पे नंदा कोट है, और ये नंदा देवी है, और इधर कामेट है। ध्यान रखेंगे डिटेल्स को। आई देखिए काराकोरम में ही केटू है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम में स्थित है, ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है। काराकोरम ट्रांस हिमालय में पड़ता है। तो सबसे ऊंची चोटी, अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में पूछ दिया जाए तो वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम और नेपाल की सीमा पर पड़ता है। कंचनजंगा में भी और नेपाल में भी पड़ता है कंचनजंगा, ठीक है। ऐसे भारत में सबसे दूसरी ऊंची चोटी है कंचनजंगा। सबसे ऊंची कौन सी है, तो केटू है, गॉडविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम में है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, डिटेल्स को, ठीक है दोस्तों।
काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाते रहते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। और ये देखिए, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ये गुजरात वाले एरिया में गल्फ ऑफ कच्छ है, और ये गल्फ ऑफ खंबात है। और सबसे ज़्यादा सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, तो वो गुजरात की है, पूछा जाता है। ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है भारत में, तो वो गुजरात है, जिसकी समुद्र से सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, तो गुजरात की ही लगती है। देखिए, क्योंकि काफ़ी काटी काटी ऐसे ऐसे घुसा हुआ है, इस वजह से ही गुजरात का सबसे ज़्यादा तट समुद्र से लगा हुआ है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात, पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये देखिए, समुद्र से तट सबसे ज़्यादा समुद्र मतलब राज्य, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं जो हैं समुद्र से लगती हैं, तो ये देखिए, ये गुजरात है 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटका 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल 9 राज्यों की सीमाएं, 9 राज्यों की सीमाएं समुद्र से लगती हैं। ठीक है, और इधर जो दमन दीव दादर नगर हवेली वाला एरिया है, तो वो एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो उसकी भी सीमाएं इधर समुद्र में है थोड़ा बहुत। ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन दीव वाला, तो ऐसे 9 राज्य हैं। ठीक है, ये इधर एक केंद्र शासित प्रदेश भी हो जाएगा। फिर 9 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्यों की सीमाएं समुद्र से लगती हैं, समुद्र तट से लगती हैं। किस किस की, तो इधर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की सीमाएं। ध्यान रखेंगे डिटेल्स को। 9 राज्यों की सीमाएं समुद्र तट से समुद्र से लगती हैं। ठीक है, इधर फिर पुडुचेरी वगैरह भी है, पुडुचेरी। ऐसे सिर्फ ध्यान रखेंगे कि राज्यों की सीमाएं, 9 राज्यों की सीमाएं। ठीक है, और ये पाक स्टेट से श्रीलंका जो है इंडिया से अलग होता है। ठीक है, पाक स्टेट से, पाक जल संधि से, पाक जल डंबोमत। ठीक है, ये म्यांमार है, इसका जो राजधानी अब बन गया है नायपीटाओ बन गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नायपीटाओ म्यांमार की अब राजधानी है। ठीक है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो हनोई है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। ठीक है, लाओस की राजधानी वियंटियान है, लाओस की वियंटियान है। कंबोडिया की राजधानी नोमपेन है, कंबोडिया की नोमपेन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे थोड़ा। ठीक है दोस्तों, अभी और कुछ इंडिया के मैप में कुछ और डिटेल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो ध्यान आएगा तो फिर से करेंगे। बाकी इतना ठीक से करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।